इतनी शक्ति हमें देना दादा, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दादा, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दादा, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दादा, मन का विश्वास कमजोर होना। मैं अंकित हूँ और आज मुझे हिंदी दिवस पर भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ है। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारा देश भारत अनेकता में एकता वाला देश है और हमारे देश भारत में बोलने वाले विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग और बोलने वाली भाषा है। 14 सितंबर 1949 को महात्मा गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। हिंदी दिवस मनाने के पीछे सरकार का प्राथमिक उद्देश्य हिंदी भाषा की संस्कृति को बढ़ावा देना और फैलाना है। हिंदी प्राचीन भाषाओं में से एक है और वह संस्कृत भाषा की अवरोही है। हिंदी भाषा की इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुरानी है और वह हमारी राष्ट्रभाषा है। सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारी पहचान है, हमारा गर्व है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। हमारी स्वतंत्रता वहाँ है, हमारी राष्ट्रभाषा जहाँ है। धन्यवाद। नमस्ते। आज हिंदी दिवस है। मन की भाषा है हिंदी, प्रेम की भाषा है हिंदी, भारत जन की भाषा है हिंदी। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। आज हम 14 सितंबर का यह पावन दिन हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। हिंदी अपनाकर तुम बनो महान। इस अवसर पर आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में हमारे संविधान सभा ने सम्मानित किया गया था। इसलिए हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं और 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। इस शुभ अवसर पर आप सबको हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़े की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि। आज मैं श्री हरिवंशराय बच्चन द्वारा लिखा हुआ दोस्ती नामक कविता गाना चाहती हूँ। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद है, जाकर मुद्दत से मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे।
मैं शहर ए चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। सबकी जिंदगी बदल गई, एक नए सिरे में ढल गई। किसी को नौकरी से फुर्सत नहीं, किसी को दोस्तों की जरूरत नहीं। सारे यार गुम हो गए हैं, तू से तुम और आप हो गए हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। धन्यवाद। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी से यह हिंद बना है, हिंदी से यह हिंदुस्तान। हिंदी से तुम प्यार करो तो बच जाएंगी इसका शान। हिंदी भाषा सबसे न्यारी, हिंदी भाषा सबसे प्यारी। सही बहुत उपेशा उसने, अब तो रख लो इसका मान। हिंदी से यह हिंद बना है, हिंदी से यह हिंदुस्तान। आज़ाद हुए थे इसके बल पर, शान मिली थी इसके बल पर। बहुत हो गया बहुत सुन लिया, अब ना हो इसका अपमान। हिंदी से यह हिंद बना है, हिंदी से यह हिंदुस्तान। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नेता है और आज मैं आपके समक्ष एक प्रेरणादायक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है तुम मुझको कब तक रोकोगे। इसका रचयिता श्री विकास बंसल है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान नहीं, कुछ गर जाए कुछ गर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाले में नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अक्षया है। मैं आज कक्षा 8 पढ़ रही हूँ। मैं चंद के बारे में एक कविता सुनाने जा रहे हैं। चंद मामा आ जाना, सत मुझे कल ले जाना। कल से मेरी छुट्टी है, ना आए से कुट्टी है। चंद मामा खाते तू आसमान की ढाली में, लेकिन के पीते है पानी आकर मेरी प्याली में। चंद देते हम चंद सूरज देते चुप, मेरी आम मुझे पिलाती बन टमाटर सूप। डबके देते जब आम मुझे सुलाती रात में, सजाता चंद मामा सा खाता करता बात में। सजात चंद मामा सा करता करता बात में। धन्यवाद। और मैं आज हमारी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की नर हो न निराश करो मन को कविता सुनाने जा रहा हूँ। कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ है किस अर्थ हो, समझो जिसमें है व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो की सुयोग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय बला। समझो जग को ना निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। धन्यवाद। नमस्ते, मैं रुद्रा शर्मा 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में मीनू सिंगला ने लिखी हुई एक कविता सुनाने वाला हूँ। समय देश का समय वेश था, समय हमारी भाषा थी। बनी रही अपनी यह पूंजे, हमें यही अभिलाषा थी। कहाँ गई अपनी यह भाषा, कहाँ हमारा वेश है। भूल गए क्या भारतवासी, बापू का यह देश है। आज हमारी संस्कृति पर पश्चिम का रंग छाया है। छोड़कर अपनी हिंदी भाषा अंग्रेजी को अपनाया है। खान पान व्यवहार सभी कुछ अपना नहीं पराया है। चारों तरफ पश्चिमी सभ्यता ने अपना रंग घटाया है। और तो और यह नेता अपने भी इसका गुलाम है। भाषा तो अंग्रेजी में देता, कहलाता वो महान है। फिर से जगा वो आत्मगौरव जो भारत की शान है।
हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा, यही हमारी पहचान है। जय हिंद। नमस्कार, मेरा स्कूल। देखो देखो स्कूल खुला है, चलो पढ़ाई करने को। झगड़ा छोड़ो व्यक्ति नहीं है, अभी लड़ाई करने को। आ ई उ ए हमको पढ़ते जाना है। पढ़कर ABCD हमको आगे बढ़ते जाना है। पढ़ लिख कर ही लोग मिलेंगे, अभी बढ़ाई करने को। झगड़ा छोड़ो व्यक्ति नहीं है, अभी बढ़ाई करने को। अनपढ़ नहीं रहेंगे, अब अपना ज्ञान बढ़ाना है। बात यही समझने हमको सबको यही समझ जाना है। यही समय है जीवन को, अभी पढ़ाई करने को। पढ़ लिख कर है लोग मिलेंगे, अभी बढ़ाई करने को। देखो देखो स्कूल खुला है, चलो पढ़ाई करने को। झगड़ा छोड़ो व्यक्ति नहीं है, अभी लड़ाई करने को। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है निया और आज हम सुनने वाले पर्यावरण पर एक बहुत ही अद्भुत कविता पेड़ का दर्द। इसका रचयिता श्रीमती अंजू गोयल है। कितने प्यार से किसी ने बरसों पहले मुझे बोया था, हवा के मंद मंद झोंकों ने मुझे प्यार से संजोया था। कितना बड़ा घना वृक्ष आज मैं हो गया हूँ, फल फूलों से लदा पौधे से वृक्ष हो गया हूँ। कभी कभी मन में एकाएक विचार करता हूँ, आप सब मानवों से मैं एक सवाल करता हूँ। दूसरे पेड़ों की बांधी क्या मैं भी काटा जाऊंगा? दूसरे वृक्ष की बांधी क्या मैं विरगदी को पाऊंगा? धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य और मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबका मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित कविता करमवीर की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना जा रही हूँ। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रहबरों से बाप के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना भी कठिन हो किंतु उबताते नहीं, भीड़ में चंचल बन जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जो भी है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं यहाँ पे एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का नाम गुरु। कोई शिल्पकार मानो पत्थर को देता आकार, कोई कच्ची मिट्टी तपाकर मिठाता हो विकार। बाकी विदाता कहूँ तुम्हें या बाकी रचयिता, ज्ञान का अविरल सोत्र जिसमें हो बहता, जो निस्वार्थ पथ दिखलाता, किसी को बनाने में जो स्वयं मिट जाता। वो ऐसा ज्ञान का भंडार है जिस पर हर निष्ठावान का अधिकार है। जहाँ गुरु रूप प्रकाश विद्यमान हो, वहाँ कैसे फिर अज्ञानता का अंधकार हो। ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रारूप है, वह गुरु धरती पर हमें देव स्वरूप है। वह गुरु धरती पर हमें देव स्वरूप है। धन्यवाद।